एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं आप लोगों से साझा करती हूँ अपने कर्मयोग के द्वारा किया हुआ अनुभव, जो कि लाइव होता है और वो ही मैं आप लोगों से साझा करती हूँ। और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो के द्वारा आप लोगों को जो है कुछ सीखने को मिलता होगा। तो आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ टॉपिक पर और अपने लाइव एक्सपीरियंस पर। तो वीडियो में देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल जो है गर्मियों का टेम्परेचर लगभग 33, 34, 35 तक पहुंच चुका है और हर जगह गर्मियों ने जो है अपनी भीषणता फैलाना शुरू कर दिया है। हमारे सूर्यदेव जो है एकदम तप गए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है और इसी गर्मियों में हम लोग जो है जिस पानी को ठंडियों में पीते थे, कम पीते थे, वही पानी को आजकल हम ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, ज़्यादा उसको पीने लगे हैं। जिस आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स को हम जो है ठंडियों में बिल्कुल छुआ नहीं करते थे, आजकल उनकी अहमियत जो है बढ़ गई है। जिस सूर्यदेव के नीचे हम जो है ठंडियों में दिन भर बैठते थे, पसंद करते थे धूप में बैठना, लेटना, खेलना, उस सूर्यदेव को आजकल हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, राइट। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक होने वाला है मानवता। मानवता क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है और इसको कैसे समझना चाहिए, वो मैंने आज लाइव एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हमारे घर में भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है इधर। और यूपी में तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज सुबह जब मैं कपड़े बाहर डाल रही थी तो वो एक गाय जो है ऐसे ही सारे घरों में जो है खाना मांगने जा रही थी और वो हमारे भी घर में रोज़ आती है। आपने कई बार मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा। तो आज भी वो रोज़ हर रोज़ की तरह खाना मांगने आई और मैं कपड़े जब डाल रही थी और खाना मैंने शक्ति को बोला कि इसके लिए रोटी लेके आओ और शक्ति अंदर आके उसके लिए जैसे रोटी लेके गई तो वो बहुत खुश हो गई। तो उसका जो खुशी का ठिकाना था, मतलब वो शक्ति को एकदम से ऐसे हाथ दे रही थी और उसे अपने टंग से ना उसके हाथ को चाट रहा था, यानी कि एक तरफ से वो अपने प्यार का सम्मोहन कर रहा था, प्यार को शो कर रहा था कि हाँ मतलब आप जो है मुझे खाना दे रहे, तो उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन वो कर रहा था, है ना। तो जैसे कि उसी गाय के भांति जो है कई अन्य एनिमल्स भी जो है इस धूप में, तपती गर्मी में जो है सड़कों पे भटकते रहते हैं, खाने के लिए, पानी के लिए और आराम करने के लिए, छांव के लिए। ये जो समय चल रहा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, इसको हम कलयुग से इंडिकेट करते हैं कि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में मानवता इतनी ख़त्म हो चुकी है कि इंसान इंसान को मारते जाता है, इंसान इंसान को खा जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जानवर तो अलग बात है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुभव है कि सबको अपने आप में मानवता ज़रूर दिखती होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी जो होता है हम लोग प्यासे रहते तो हमको ऐसा मन करता है कि हम पानी पिएं और कई बार ऐसे होते कि हम ऐसी जगह पर फंस जाते, ऐसी दिशाओं में हम फंस जाते जहाँ हमको पानी मिलना आवश्यक, पानी तक नहीं मिल पाता है ना। तो वहाँ पर हमको, हमारे लिए भी कोई पानी पिला सकता है अगर हमने अच्छी मानवता दिखाई होगी, अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे, प्यासे को पानी पिलाया होगा, भूखे को भोजन कराया होगा, तो ज़रूर हमें भी कोई पानी पिलाएगा और हमें लगेगा कि हाँ यही मानवता है ना। आपको क्या लगता है मानवता के बारे में कि मानवता है क्या चीज़, ह्यूमैनिटी है क्या, व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी और हाउ वी कैन इंडिकेट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो ह्यूमन का जो नेचर है, जो मानवता का जो नेचर है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग क्या करते हैं ना कि दिखावे के चक्कर में जो है किसी का भला नहीं करते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो है एक अच्छे से मॉल में जा रखे हैं घूमने के लिए या एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जा रखे हैं खाना खाने के लिए और बाहर वहाँ पर कोई बच्चा यदि भीख मांग रहा है और खाने के लिए कुछ मांग रहा है, हमारे आगे से कोई बड़ा आदमी जा रहा है, कोई कार वाला आदमी जा रहा है, कोई बड़ा आदमी जा रहा है, तो माना उसने उसको कुछ खाने को नहीं दिया, उसने उसको पैसे नहीं दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी मानवता को भूल जाते हैं और हम क्या करते हैं, उस आदमी की देखा देखी में वैसा ही सलूक उससे करने लगते हैं, जबकि दिस इज़ अ नॉट गुड कि हमें उससे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें अपने
व्यवहार के अकॉर्डिंग ही सामने वालों से व्यवहार करना चाहिए, ना कि दूसरे के अकॉर्डिंग, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि हम उसका जो क्या है अनुकूलन करें, उसको देख के हमने सामने वालों से व्यवहार किया, तो उसको बोलते हैं अनुकूलन करना। जबकि हमें स्वयं की आदतों से अडेप्टेशन होना चाहिए, स्वयं हमने जो अडॉप्ट कर रखा उसको हमें गिव करना चाहिए, यही मानवता है। मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस ये हुआ। बाकी जैसे हमको जो कई डेंजरस एनिमल भी होते हैं, उनके बारे में तो मैं बता नहीं सकती कि उन्हें तुम जाके पानी पिलाओ या ये करो, लेकिन कम से कम आपके घर के आसपास जो है कहीं जो है बेरोज़गार होते हैं, और कहीं जो है आजकल काम करने वाले लोग होते हैं, काम करते हैं सड़कों पर, लेबरी करते हैं। कई लोगों को ऐसा नहीं होता कि वो इतने सीमित उनके साधन होते हैं कि वो 3 टाइम का खाना नहीं खा पाते हैं। तो यदि वो आपके घरों में कार्य कर रहे हैं, तो वो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें एक गिलास पानी पूछ लो, या फिर आप उन्हें जो है 1 टाइम का खाना दे दो। अगर आप इस लायक हो कि सामने वालों के लिए 1 टाइम का भोजन उपलब्ध करा सकते हो, तो आप ज़रूर कराइए। यही मानवता है, और मानवता का यही धर्म है कि सेवा करना। हम इस दुनिया में क्यों आए? बेसिकली हम इस दुनिया में सेवा करने के लिए आए, और हमारा मेन पर्पज ही सेवा करना है। तो क्यों ना हम उस कार्य को करें, बजाय हम दूसरों को देखा देखी करने की बजाय अपनी जो है अनुभव साझा करें, अपना उद्देश्य पूरा करें और अपने धर्म को निभाएं, अपने मानवता के धर्म को निभाएं। यही तो मानवता कहलाती है, शायद मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबके अपने ओपिनियन से फिर भी आपको एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई जानवर प्यासा आपको इस गर्मी में दिखता है, कोई पक्षी दिखता है, कोई मानव दिखता है, कोई बच्चा दिखता है, तो उसकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि आपकी एक मदद ही आपको जो है परमात्मा तक पहुंचाती है। और वैसे भी जो ये युग चल रहा है, इस युग का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी ज़िंदगी में कौन सा कांटा आ पड़े। तो अगर आपका जो राह है वो सही होगी, आपने अच्छे कर्म किए होंगे, तो आपको भी अच्छी मानवता देखने को मिलेगी। और मानवता सिर्फ अपने आप में न देखिए, मानवता जो है पशुओं में भी देखिए, पशु पक्षियों में, और गरीबों में, अमीरों में, सब में मानवता होती है। ज़रूरी नहीं कि जो वो सोच रहा है वो आप सोचिए, ज़रूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हो वो सोचिए। अगर आप आगे से 1 कदम बढ़ाओगे तो पीछे से ज़रूर दूसरा जना 2 कदम बढ़ाएगा। तो यही मानवता है, और मानवता बेसिकली एक कर्म है कि हम इस मानवता को कैसे जो है गिव अप करें, कैसे गिव करें इसको लोगों को, है ना। हमें मानवता ही तो देनी है लोगों को। आप ऑफिस में जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जॉब, क्या दे रहे हो आप भारत, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप माना आप टीचर हो, तो टीचर हो कि आप क्या दे रहे हो बच्चों को? संस्कार दे रहे हो, व्यवहार दे रहे हो, व्यवहार के साथ साथ शिक्षा दे रहे हो। शिक्षा क्यों दे रहे हो? उस शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? मानवता को डेवलप करना है, न कि रोजगार दिलाना है ना। ऐसी अन्य फील्डों में जॉब कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? ताकि आप कुछ दे सको, और कुछ देने की बजाय आपको जो है पैसा मिलता है, उस पैसों से आप क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं, अपना घर का पेट भरते हैं। तो यही तो मानवता है, सामने वाला जो दे उसको आप वो दे दो, है ना। बाकी अपने आप को एक अच्छा मानव हमें इंडिकेट करना चाहिए, अपना अच्छा मानवता को निखारना चाहिए, और इस मानवता को निखारने के लिए हमें जो कोशिश करनी पड़े हमें वो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बस यही मानवता थी, और आज का मेरा अनुभव यही था कि मानवता को हम कैसे प्रखर रूप में जो है उजागर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो है मुझे भी अभिप्रेरणा मिले एक और नई वीडियो बनाने के लिए, और मैं हर एक रोज़ अपने अनुभव आप लोगों से साझा करूँ। तो बस कल मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ, और नए अनुभव के साथ। हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, जो भी मुझे अनुभव होता है मैं वो आप लोगों से साझा करती हूँ। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बच्चों के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी की कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगी। आपको अपने बच्चे को कैसे जो है बड़ा करना है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, किस बेस पे चाइल्ड साइकोलॉजी जो है घूमती है, और किस बेस पे बच्चा कैसे आपका सीखता है, क्या हम उसके ऊपर जो है बर्डन डालते हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर, इस नए अनुभव पर।
तो वीडियो में देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, है ना। तो बच्चे तो सभी लोगों के घरों में होते हैं और सभी लोग बच्चे पालते हैं। आप लोग बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चा पालना तो बहुत आसान है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि बच्चा पालना बहुत आसान है, लेकिन उसको संस्कार देना, उसको प्रकृति के अनुसार ढालना और प्रकृति पर निर्भर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इन दिस जनरेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे को पालना भी बहुत मुश्किल है। जो बच्चा पालता है उसी को पता है कि कैसे बच्चों को पाला जाता है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है वो कैसा होता है, क्यों होता है, और भगवान ने उसे यहाँ पे क्यों भेजा है, और आपको उसको जो है कैसे संस्कारित करना चाहिए, कैसे पोषित करना चाहिए, राइट। तो आप सभी लोगों को ये अनुभव होगा, जिनके बच्चे होंगे उनको तो ये अनुभव होगा ही, लेकिन जिनके बच्चे अभी नहीं हैं, जो यूथ हैं, उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है तो वो एकदम जो है सहमे भाव से इस धरती पर जन्म लेता है। और क्यों सहम जाता है, क्योंकि जब वो माँ की कोख में होता है तो वो एक गड्ढा नुमा आकृति के रूप में वहाँ पर होता है, गड्ढे में बेसिकली होता है। ये लगा लो कि गटर जो होता है, जैसे कि हम टॉयलेट बाथरूम जो जाते हैं उसका जो गटर होता है वो कितना गंदा होता है ना। तो ऐसे ही हमारी जो माताएं होती हैं उनके पेट में गर्भाशय में भी एक गर्भाशय का मतलब ही गर्भ का गड्ढा होता है। और उस गड्ढे में हमारे जितने भी जो मलमूत्र होते हैं वो होते हैं, और बेसिकली बच्चा उसके अंदर एक थैलानुमा आकृति में एक लेयर में बंधा होता है। तो बेसिकली वो वहाँ पे खुश तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वो दुखी रहता है, लेकिन भगवान उसकी सहायता करने आते हैं और 9वें मंथ के बाद वो जन्म लेता है। तो जब वो जन्म लेके इस धरती पर आता है तो आप सब लोगों ने ये अनुभव किया होगा, तो बच्चे की जो मुट्ठी होती है वो बंधी रहती है, और कई बच्चे रोते हैं, कई बच्चे नहीं रोते। कुछ बच्चे नहीं रोते क्योंकि उनको गर्भाशय में दिया हुआ ज्ञान जो है याद रहता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते बिलबिलाते हैं, बिलखते हैं कि भगवान ने मुझे अभी इतना ज़्यादा ज्ञान दिया था और मैं सब भूल गया, और कैसे भूला जो है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो मदर होती है उसको टच करती है तो उसे लगता है कि नहीं, मेरा इस दुनिया में भी कोई है, और फिर माता जी उसको जो है फीडिंग कराती है तो उसको बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होता है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब बच्चे ने जन्म भी ले लिया, बच्चे ने अपनी माता जी को भी जो है 7 डेज़ के बाद पहचान लिया, अपनी फैमिलीज़ को भी धीरे धीरे वो पहचानता है। लेकिन अभी बात करते कि बच्चों को कैसे संस्कार दें, है ना, बच्चों को कैसे हम संस्कार से भरें, उसको कैसे एक जो है फ्री इन्वायरमेंट दे कि उसका जो विकास है वो रुके नहीं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक तो मैं हूँ नहीं, कोई चाइल्ड साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं कैसे बोल रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने बीएड किया हुआ, और बीएड में एक जो हमारा सिलेबस होता है उसमें इस चीज़ को ऐड ऑन किया जाता है। तो पूरे 3 इयर्स हम जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं एक विषय के रूप में। तो मेरा भी चाइल्ड साइकोलॉजी विषय रहा है, और उसके अदर मैं चाइल्ड साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा महत्व देती हूँ, मैं उसको पढ़ती रहती हूँ। कहीं से भी मुझे पढ़ने को मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं 2 बच्चों की माँ हूँ। तो बस मेरे को इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें नई नई चीज़ें देखती रहती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों को आपको कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, बच्चों किन चीज़ों से सीखता है, कैसे सीखता है। तो सबसे पहले आपने बड़े बुजुर्गों से सीखा होगा कि बच्चों की पहली जो स्कूल होती है वो परिवार होता है। बच्चे परिवार से कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, है ना। तो आपने ये चीज़ अनुभव किया होगा कि जब भी आपका बच्चा घर में रहता है, छोटा 1 साल के आसपास तो लगभग हो जाता है, लेकिन आप ये बिल्कुल भी गलती ना करें कि बच्चा पहले से नहीं सीखता है। बच्चा जब से माँ के गर्भ में आया है तब से वो सीखना स्टार्ट कर देता है मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। जन्म से मृत्यु तक वो क्या करता है, लर्न करता रहता है ना। तो परिवार आपको कैसे देना है, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है एक संयुक्त परिवार में रहें। अगर संयुक्त परिवार में रहना आपके लिए पॉसिबल नहीं है इस जनरेशन में तो ठीक है, कोई बात नहीं। मम्मी पापा जो भी आपके साथ हैं, आप हमेशा बच्चों को अपने आसपास रखें, उसे हमेशा सुरक्षित महसूस कराएं,
उसके साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। जब आप उसको खाना खिलाएं तो आप उसको अकेले में खाना ना खिलाएं। आजकल की माएँ क्या करती है कि बच्चे को पहले खाना खिला देती है। आपको ये नहीं करना है। आपको जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपको बच्चे को भी एक प्लेट में खाना देना है और आप उसके साथ साथ आपको खाना है, ताकि उसको लगे कि मैं सारे संयुक्त परिवार के साथ मैं खाना खा रहा हूँ, और उसकी ये आदत जो है डेवलप होती है। दूसरा, उसके लिए आपको करिकुलम बनाना है। करिकुलम कुछ भी हो सकता है।